आज हम भारत का संवैधानिक विकास में ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले अधिनियम पढ़ेंगे। फर्स्ट देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1858। इसमें क्या हुआ था, भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन हो गया था। इसमें ब्रिटिश शासन का पूरा नियंत्रण हो गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया था। द्वैध शासन समाप्त हो चुका था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया और वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। इस अधिनियम को गुड गवर्नेंस का अधिनियम भी कहा गया है। और एक नया पद जोड़ा गया, भारत का राज सचिव। और पहला भारत का राज सचिव कौन था? लॉर्ड स्टैनली। कौन था? लॉर्ड स्टैनली। और राज सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद की स्थापना की गई थी। काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसमें 15 सदस्य थे। भारत परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता था? भारत का राज सचिव करता था। कौन करता था? भारत का राज्य सचिव। भारतीय सचिव को ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष बजट पेश करने का अधिकार दिया गया था। किस संसद में दिया गया था? ब्रिटिश संसद में दिया गया था। क्या करने का? बजट पेश करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861। इसमें आईपीसी, सीआरपीसी भारत में लागू हो गई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विभाग प्रणाली सर्वप्रथम किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम विभाग प्रणाली की शुरुआत की थी। 1859 में की थी। कब की थी? 1859 में। ये याद रखेंगे। और 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों के नाम विधान परिषद में नामित किए थे। कौन कौन से? बनारस के राजा देवनारायण, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और सर दिनकर राव। नेक्स्ट देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1873। इसमें एक ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। कब भंग किया था? 1 जनवरी 1874। 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1892, ये याद रखेंगे। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई थी। क्या किया गया था? विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई थी। बजट पर चर्चा करने की अनुमति प्राप्त हुई, परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं था। क्या करने का अधिकार नहीं था? मतदान करने का अधिकार नहीं था। और बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी गई थी। नेक्स्ट, गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल और जमींदारों को प्रांतीय परिषद के सदस्यों की सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया गया था। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है इसको। भारत परिषद अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। ये याद रखेंगे। लॉर्ड मिंटो कौन थे और लॉर्ड मेयो कौन थे? लॉर्ड मार्ले कौन थे और लॉर्ड मिंटो कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे भारत में वायसराय थे। भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव थे। कहाँ पर थे? इंग्लैंड में थे। ये याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ था? मुस्लिम समुदाय हेतु पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। क्या किया गया था? पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसके कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को। वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई थी। ये याद रखेंगे। वायसराय की कार्यकारिणी में किसकी नियुक्ति की गई थी? एक भारतीय सदस्य की। और ये कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा। प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? सत्येंद्र सिन्हा। नेक्स्ट याद रखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। इसको क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। और मॉन्टेग्यू कौन थे? भारत सचिव थे। और चेम्सफोर्ड सुधार कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल। और सचिव कौन थे? मॉन्टेग्यू। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। ये याद रखेंगे। क्या किया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी।
और केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया था। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में क्या क्या आता है? राजस्व, वित्त, पुलिस, न्याय, रक्षा, विदेशी मामले आते हैं। और इनका शासन कौन करता था? गवर्नर करता था, तो अपनी परिषद की सलाह से करता था। हस्तांतरित विषय में स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य आते हैं। और इसका शासन कौन करता था? गवर्नर। ये याद रखेंगे, यह भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। हस्तांतरित विषय में भारतीय मंत्रियों की सलाह से, और आरक्षित विषय में परिषद की सलाह से। लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भी किया गया था। पहली बार, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत शासन अधिनियम 1990 में पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। कब किया गया था? केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने की अनुमति दी गई थी। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने की अनुमति दी गई थी। और पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? उत्तरदायी शासन शब्द का उल्लेख मिलता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को क्या कहा है? अयोग्य और निराशाजनक, एक सूर्यहीन सुबह कहा था। क्या कहा था? अयोग्य और निराशाजनक, एक सूर्यहीन सुबह कहा था। याद रखेंगे। साइमन आयोग, साइमन कमीशन आया था, एक भारतीय वैधानिक आयोग है। इसमें सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था। ये कब बना था? नवंबर 1927। संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए फरवरी 1928 में ये भारतीय उपमहाद्वीप में आया था। कब आया था? फरवरी 1928 में। क्यों आया था? संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन की कार्रवाई में भाग लिया था। दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की मांग की थी। याद रखेंगे, किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।